महमल, हमने देखा है कि आज भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये कहती तो है कि माहौल को ठंडा करें, कोई बातचीत के लिए रास्ता बनाएं, लेकिन फिर साथ ये भी कहते हैं असद कैसर जैसे रहनुमा कि अगर कोई समझौता या डील करेंगे तो उसके नतीजे में ही कोई रिलीफ होगा, इसके अलावा कोई रिलीफ नहीं होगा। ये तासुर भी दिया जाता है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसी स्टेट ऑफ माइंड से बाहर नहीं निकल पा रही? मसला एग्जैक्टली क्या है, या पीटीआई ये समझ नहीं पा रही है, कोई ना कोई लचक दिखानी पड़ेगी? देखिए रीना, आई थिंक जो पीटीआई के लीडर, मैंने कल भी ये बात की थी और पहले भी हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि पीटीआई की जो मोस्टली लीडरशिप, अगर आप उनसे ऑफ द रिकॉर्ड प्राइवेटली बात करें तो वो ये कहते हैं कि कोई डायलॉग के थ्रू टेम्परेचर नीचे लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी सियासी स्पेस दिन ब दिन जो है वो श्रिंक करती जा रही है। तो पीटीआई के लोगों को तो ये बात समझ है उनको इस चीज़ की, लेकिन उनको ये भी मालूम है कि एट द एंड ऑफ द डे फाइनल जो वर्ड है या फाइनल डिसीजन वो इमरान खान साहब की होती है। पीटीआई के जो अपने लोग जब जेल में मुलाकात के लिए जाते हैं, वो शायद खान साहब को अभी तक ये बावर नहीं करा सके या समझा नहीं सके, या खान साहब खुद जो है वो इस चीज़ को नहीं शायद समझना चाहते। तो इसीलिए मैंने कल भी एक बात कही थी कि महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास साहब को एक्सेस देनी चाहिए, इमरान खान साहब से मुलाकात कराएं उनकी जेल में। वो जो हैं उनके ऊपर वैसे भी खान साहब ने अपना ट्रस्ट भी दिखाया, उनको लीडर ऑफ अपोजिशन जो है नॉमिनेट करके, और शायद वो उनकी बात समझ सकें और शायद वो इस तरीके से बात कर सकें, क्योंकि देखिए वो पीटीआई के लोग नहीं हैं, तो उनको ऐसा कोई डर भी नहीं है कि खान साहब उनके खिलाफ कोई एक्शन ले लेंगे या उनसे नाराज़ हो गए तो फिर बाहर क्या बयानिया बनेगा या पीटीआई के सोशल मीडिया की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा। तो वो भी एक डिफरेंस है। इसलिए ये दो लोग जो है ये बहुत अहम है। और इससे मैं ये भी अलीना कहूंगी कि हुकूमत भी कुछ चीज़ों के लिए हुकूमत को भी इंसेंटिव तो देना, यानी कि अगर माहौल ऐसा बनाना है, अब जो दोनों लीडर ऑफ अपोजिशन ना सेनेट नेशनल असेंबली के अभी तक अपॉइंट हुए हैं, उसमें जो डिले हो रहा है उस डिले को ख़त्म करें और इनको अपॉइंट करें। इनके नाम है वैसे तो अयाज सादिक साहब ने जो है वो भी बात भी की, उन्होंने कहा, अभी भी उन्होंने पेशकश की कि आपस में बैठ के अपोजिशन और हुकूमत जो है मामला तय कर ले और इस तरीके से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उनको इस बात की समझ है। हाँ, अलबत्ता जो अब इस वक्त हम देख रहे हैं कि हुकूमती नुमाइंदे वो राना सनाउल्लाह साहबों और जो है लीडर्स, वो जिस तरह की टोन उन्होंने इख्तियार की है, वो वाकई एक तरह से कह ले कि डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो भी वही बावर कराना चाह रहे हैं कि आपने जिस सख्ती या जिस सख्त लहजे में बात की तो हम भी जो है उसी तरीके से आपके साथ हैं। लेकिन मैं फिर भी ये बताती चलूँ अलीना कि हुकूमत के अंदर अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि अगर इसी तरह से क्लैश चलता रहा तो फिर जो है इसका जो एंड होगा, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो सारी सियासी जमातों के लिए नहीं अच्छे। ये खाली पीटीआई की बात नहीं है, क्योंकि देखिए पार्टीज इस तरीके से ख़त्म नहीं होती, वोट बैंक ऐसे ख़त्म नहीं होते, लीडर्स को आप इस तरीके से माइनस नहीं कर सकते। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये बहुत अहम है। एक और चीज़, पीटीआई को मेरे ख्याल में वैसे उन्होंने बात तो की है इस्तीफ़ों की और ये जो सारी बात हुई है, लेकिन शायद पीटीआई अगर अपने ही रीसेंट पास से एक लेसन सीख ले कि सिस्टम के अंदर रहना बहुत अहम है। जब पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इनके पास थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, तो एक तो इनको नेशनल असेंबली वगैरह जिस तरह इन्होंने छोड़ी वो नहीं करनी चाहिए थी, और ये जो दो असेंबलियाँ इन्होंने डिसॉल्व की वो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जब तक वो थी अलीना तो एक उनके सिस्टम के अंदर स्टेक भी था और दूसरी साइड को भी पता था कि इनकी एक अहम स्टेक है, और कोई बातचीत के दरवाजे बंद नहीं हुए थे बल्कि चल भी रही थी। तो ये चीज़ें अहम होती हैं। आप इस्तीफे देने का मतलब है कि आप सिस्टम से बाहर होना चाहते हैं। जैसे अभी भट्टी साहब ने भी बात की, किसी को कोई फर्क नहीं इस दफ़ा पड़ेगा, इस दफ़ा शायद इनको कोई रोके भी ना। पिछली दफ़ा तो रोका था, पिछली दफ़ा तो बहुत कोशिश की थी कि ये असेंबलियों में भी वापस आ जाए और दूसरी प्रोविंशियल असेंबलीज डिसॉल्व भी ना करे, लेकिन इस बार शायद कोई ना ये करे। तो बेहतर है कि आपकी एक सूबाई हुकूमत है, आपकी एक उसकी वजह से जो वो अहमियत भी है, बड़ी एक अहम हुकूमत है, उधर आपको मालूम है बॉर्डर के अंदर भी जो चीज़ें चल रही हैं उससे भी रिलेटेड वैसे भी, तो आप ये चीज़ें ऐसे मत जाने दें। पीटीआई के लोगों को तो शायद मैं फिर भी कहूँगी लीना, उनको तो शायद इस बात की समझ है। यानी राणा साहब ने भी बात की कि 70 से 80% जो लोग हैं उनको इस चीज़ का है, वो हो सकता है जो 20% हो वो तो से हार्डकोर हो, लेकिन ज़्यादातर तो हमने देखा ना पीटीआई के जो बाहर बैठे हुए हैं वो ज़्यादा एक हार्ड पोजिशन लेते हैं, एक एक्सट्रीम पोजिशन लेते हैं, वरना जो इधर है वो तो अभी भी अलीना उस दिन बैरिस्टर गौहर ने भी जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह बात की, हम ना ये डिस्टिंक्शन बहुत ड्रॉ करते हैं, माजरत के साथ हम ये डिस्टिंक्शन ड्रॉ करते हैं बाहर बैठे हुए और पाकिस्तान
में बैठे हुए हैं, बट जो देखने वाला है वो तो ये देख रहा है ना कि पीटीआई का है, बाहर बैठा है, पाकिस्तान में बैठा है, ये कोई डिस्टिंक्शन नहीं ड्रॉ करता। तो इस तासुर को पाकिस्तान तहरीक और ये रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, इट शोज कि इस वक्त जो हो रहा है पाकिस्तान। बात वो है कि जो इमरान खान साहब पोजीशन लेते हैं ना, बाहर वाले भी वही एक एक्सट्रीम पोजीशन, यानी इस वक्त अंदर इमरान खान साहब की एक्सट्रीम पोजीशन है। जो बेचारे बाहर है लीडर्स, वो तो मोस्टली नॉन कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स मोस्टली करना चाह रहे हैं। मैं मोस्टली की बात कर रही हूँ कि वो तो बात ही कहते हैं। टेम्परेचर देखे ना, डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पीटीआई की, उसके अंदर कोई कन्फ्रंटेशनल तो नहीं बातें की गई, उसके अंदर बड़े तहम्मुल से, बड़े उस तरह से जो बात की गई, जो जवाब दिए गए, तो वो एक ऐसे ही था कि ये आप हमें इस नहज तक ना लाएं और कोई यानी कि इसको वापसी का भी कोई रास्ता होना चाहिए, इस तरह की बात ही हुई ना। तो उनकी बात सुने, और मैं वही कह रही हूँ पीटीआई के शायद लीडर्स की इमरान खान साहब बात ना सुने, इसलिए आप जेल में एक दफा इन 2 लीडर्स को भेज दे, अचकजई साहब को और नासिर अब्बास साहब को। ये भी इंटरेस्टिंग है कि खान साहब अपनी पार्टी की बात नहीं सुनते।